इसलिए पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। मालूम है तुम्हें क्यों? इसलिए नबी फरमाते हैं, आज से 1500 साल पहले नबी ने खुल के फरमा दिया था और अल्लाह का फरमान भी है। पहले नबी का बता दूं, कमा तकूनूना युवल्ली अलैकुम। नबी फरमाते हैं जो कौम गुनाह खुल के करने लगे, छुप के नहीं बल्कि सरेआम करने लगे, चौराहों पर करने लगे और उस गुनाह को गुनाह ना समझे, तो ऐसी कौम पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह मुसल्लत फरमा देता है। वकज़ालिका नुवल्ली बाद ज़ालिमीन बादा बिमा कानू यक्सिबून। ये जो जुमला है बिमा कानू यक्सिबून, इस बात पर दाल है कि अगर कौम जब अल्लाह की नाफरमान हो जाती है, जब नबी का कहना नहीं मानती, अल्लाह का कहना नहीं मानती, शरीयत के खिलाफ कदम उठाए जाते हैं, शरीयत को पामाल किया जाता है, शरीयत को तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है, जब गुनाह खुल के किए जाते हैं तो अल्लाह ताला ऐसी कौम पे जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है। अब हम पे जो जुल्म हो रहा है, हम पे जो जालिम बादशाह मुसल्लत किए गए हैं, ये हम पर अल्लाह की जानिब से अज़ाब। जरा गुनाह देखो अपने, बता दूं तुम्हें बुरी लग जाएगी, लगे तो लगे। उर्से पाक अल्लाह के वली, इनकी एक सही, इनका नाम अब्दुल्ला शामिया, ये मुझे बताया एक टाइम की भी नमाज नहीं छूटी होगी, और अगर इनकी नमाज छूटी, होशो हवास में थे, नमाज छोड़ी, तो मैं कहता हूं फिर ये अल्लाह के वली नहीं। अगर जो अल्लाह का वली है और होशो हवास में है, नमाज ना पढ़े, नमाज छोड़े, वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। चाहे आसमान में उड़े, हवा में उड़े, पानी पे चले, आग पे चले, अगर शरीयत से हटके उसका कदम चलेगा, या तो वो शैतान होगा, या जादूगर होगा, या शोबदेबाज होगा, ढचोकला होगा। अल्लाह का वली वो होगा जो खाए उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसका सोना उठना बैठना खाना पीना हर अदा बोले नबी नबी। वही अल्लाह का वली। समझ रहे मेरी बात? अब तुम देखो, अपने अंदर झांको कि यार हम पे ये जो हम कुचले जा रहे हैं, ये अल्लाह का अजाब है। पिछली उम्मतों को अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया था, बंदर। कुरान शरीफ की आयत, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फिस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासीन। कुरान गलत हो सकता क्या? बनी इसराइल को हुक्म दिया था कि शनीचर के दिन काम ना करें, हफ्ते के दिन उनका काम था। वो बस्ती थी एलिया, समंदर के किनारे पर थी, उनका काम था मछली पकड़ते थे, खासकर मछली मारने के लिए काम काज से हफ्ते के दिन रोका। लेकिन उन्होंने अल्लाह की ना मानी, उन्होंने तरकीब निकाल ली, जुमे की शाम में जाल लगा दिया करते थे। पूरे शनीचर के दिन बस खाली मछलियां आकर के जाल में फंसती थी और इतवार के दिन जाके सारी निकाल लिया करते थे। अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया था, बंदर। पूछो इनसे, कूनू क़िरदतन ख़ासीन। जब कोई कौम हद से आगे बढ़ने लगती है, तुम्हारे यहां तो फिर भी कुछ गनीमत है, वरना बाज उर्सों में हजरत, अल्लाह माफ फरमाए, ये कौम का पैसा जो इन्होंने कहा ना कॉलेज के काम में आता तो बच्चों के काम में आ जाता, नस्लों के काम, कौम का पैसा हजार रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए इकट्ठे करने के बाद, कई लाख रुपए इकट्ठे करने के बाद, लेडीज कव्वाल इधर बैठी है, जेंट्स इधर बैठा, और दोनों में मुकाबला हो रहा। अल्लाह वाले के मजार पर इसका नाम रख दिया उर्स। तुम कौन होते हो या कौन होते हो वो इस बात को करने वाले? और
राजी होता, औरतें आदमी सब आते। जब खुल के गुनाह होने लगे, जब ये गुनाह को गुनाह न समझा जाए तो नबी फरमाते कमा तकूनून युवल्ली अलैकुम, आका फरमाते जैसे तुम हो जाओगे तुम पर वैसे ही बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। हम अपने रास्ते पे आ जाएं फिर देखें, एक नहीं ना जाने कितने गुनाहों को देख लीजिए। इस बस्ती का नाम क्या हजरत? हाथीपुर। हाथीपुर चित्तू। चित्तू। तुम्हारे गांव में अगर कोई शख्स ऐसा आ जाए, कैसा? किसी के सगे भाई का इंतकाल हो जाए, सगे भाई का, तो भाई को कितनी तकलीफ होगी, आंखों में आंसू होंगे, दुआएं करेगा, रोएगा। छोटे छोटे बच्चे, शादी हो गई तो बीबी, छोटे छोटे बच्चे, मगर ना, सगे भाई का गोश्त नोच नोच के खाए, उससे बुरा इंसान कोई हो सकता गांव में? मुझे बताओ। चाहे वो कितनी नमाजें पढ़े, अगर अपने सगे भाई का गोश्त नोच नोच के खाए तो क्या वो कामयाब हो सकता? मुझे बताओ। ऐसे आदमी से दोस्ती करोगे? हाँ या ना बोलो। ऐसे आदमी से दोस्ती करोगे? दस्तरखान पे खिलाओगे? कितना खराब इंसान है जो अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाए। तुम्हारे गांव में भी हाथीपुर में कम से कम 100 आदमी ऐसे हैं। आप कहोगे अरे 100 आदमी, बल्कि और 200 होंगे, एक भी हमने नहीं देखा आज तक। 40 साल की उम्र हो गई, 50 साल की, इसलिए नहीं देखा तुमने। तुम कुरान से दूर हो, हदीस से दूर हो, इमामों से दूर हो, अल्लाह वालों से दूर हो, बस तुम्हें तो ढोल धमाके खेल तमाशे चाहिए। कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? अगर इजाजत हो तो बता दूं। सुनना चाह रहा? बता दूं? नाम लेके बताऊं या ऐसे ही? डर गए। मुझे नाम याद नहीं है सबके। सोचोगे यार हमारा जिक्र, मैं हजरत का बताऊं, मौलाना गौहर के जरिए बताऊं, या इमाम साहब के जरिए, या कारी साहब के जरिए? नहीं, इनकी बातें गलत हो सकती हैं, मगर कुरान से पूछो, कुरान की बात गलत नहीं हो सकती। या हो सकती है? अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। इनसे पूछो ये कुरान की आयत है कि नहीं? कुरान की आयत है। इसका तर्जमा सुनो। कौन लोग हैं जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं? अल्लाह ताला फरमाता है, सुन लो जरा तवज्जो से, और आज उर्से पाक में तौबा कर लेना। मैंने कहा था यहाँ तौबा से शुरू की थी, इसलिए तौबा कराऊंगा। कौन है जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? तुमने देखा होगा, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला। क्या तुम्हारे गांव में कोई नहीं है जो गीबत करता हो? कोई नहीं है जो बुराई करता हो? कोई नहीं है जो पीठ पीछे चुगली करता हो? कितने लोग हैं, रोडों पर देखो तो बुराइयां हैं, बैठक पर देखो तो गीबत है, चुगली है। ना जाने कितने लोग चुगली कर रहे हैं। तुम इसको हल्का समझ रहे हो, तुम इसको छोटा समझ रहे हो, लेकिन अल्लाह का फरमान है, सुनो। अल्लाह फरमाता है, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। कभी सोचा आपने? कभी सोचा? खाली जलसे में आओ नारा लगा दो, इससे ही काम नहीं चलेगा। इससे ही खाली सिर्फ काम नहीं चलेगा। देखना होगा अपने अंदर, और आज तुम्हें जबान को रोकना होगा, गीबत से रोकना होगा। गांव में इतनी बला फैली हुई है गीबत की कि मत पूछो।
चुगली की। और पहले मुसलमानों के लिए मैं एक लफ्ज नहीं बोलता था, मगर इधर 1-2 साल से ये लफ्ज मुसलमानों पे सादिर होने लगा। मालूम है क्या? मुसलमान गरीब हो सकता था, मुसलमान कमजोर हो सकता था, मुसलमान बीमार हो सकता था, मुसलमान मर सकता था, मगर गद्दारी का दाग आने नहीं देता था, गद्दार नहीं होता था। और अब तो कुछ मुसलमान गद्दार पैदा हो गए हैं, कुछ मुसलमान आपस ही में एक दूसरे की गद्दारी करने लगे हैं। कान खोल के सुन लेना, तवज्जो से सुन लेना, अगर गांव कहीं बर्बाद हुआ है तो वो गद्दारी की बिना पर हुआ है। एक जगह की बात बता दूं ताकि तुम्हें इस्लाम मिल जाए, उस जगह की बात बता दूं, वो उस जगह उस घर में शादी हो रही थी। अब तुम्हें मालूम है ये किया गया था, जब शादी हो गई, बड़े का गोश्त था, काले का गोश्त था, काले जानवर का गोश्त था, पर्ची के साथ आया था, मगर एक मुसलमान ने गद्दारी कर दी। थाने और पुलिस को फोन कर दिया कि साहब यहाँ पर काले का नहीं है बल्कि गोरे का है। अब वो देखा जा रहा है, उसका पका पकाया खाना ले जाया गया है। बराबर में एक हिंदू का घर था, उसने अपने घर में बर्तन रख लिया, उसने देखा कि वहां पर नहीं है, मगर फिर गद्दार मुसलमान ने फोन करके बताया कि फला गैर मुस्लिम के घर में है। अब मुझे बताओ, गैर मुस्लिम गद्दारी नहीं कर रहा है, मगर ये मुसलमान गद्दारी कर रहा है। कुछ मुसलमान ऐसे हो जाते हैं जो पूरे गांव का सौदा कर देते हैं, अपनी गद्दारी की बिना पर पूरे गांव को बेच देते हैं, अपनी गद्दारी की बिना पर पूरे गांव में आग लगा देते हैं, अपनी गद्दारी की बिना पर। मैं तुझसे कह के जाऊंगा, पहले अपने आप को संभाल ले, मर जाना, मगर गद्दारी का दाग आने मत देना। कितने लोग ऐसे हैं प्यारो, गद्दारी का दाग आने मत देना, इधर से उधर गीबत मत करना। अल्लाह फरमाता है, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमू। आपस में एक दूसरे की गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाने। अब देखो अपने अंदर ये आदत है कि नहीं? अभी तो मैंने एक ही बताई है, और सुनो थोड़ी सी, और सारी बातें या तो कुरान या हदीस से, मगर कहां है लोग? ऐसी बातें सुनने ही नहीं चाहते। ऐसी बातें अगर ऐसी तकरीरें करने लगो, बातें करने लगो ना, तो एक इधर को निकल जाएगा, एक इधर को, एक क्योंकि उसके ऊपर जो आ रही, बस हमें मत कहियो, हमें तो मजा लेना, सिर्फ मजा, हमें तो मजा चाहिए, मजा। अब सुनो, कौन है वो शख्स? मेरी बहनें बैठी हैं, कुछ बातें ना चाहते हुए भी बताना पड़ती हैं। कितना बुरा शख्स होगा वो, कितना जलील शख्स होगा वो कारी साहब किबला, कितना खराब शख्स होगा कौन? जो अपनी मां के साथ सगा बेटा बदफेली करे, सगा बेटा नजर डाले, जिना करे। अब मैं गलत नजर डाले बोलूंगा, समझ लेना। जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने अपना खून पिलाया दूध की शक्ल में, और वो सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, बोलो मुसलमानों में ऐसा कोई कर सकता? मुसलमान हरगिज ऐसा नहीं कर सकता, मगर अब 10% कर रहे हैं, 10% कर रहे हैं। अगर इजाजत हो तो बताऊं, हदीस शरीफ से बताता हूं, नबी फरमाते हैं कौन है वो सुनो, और अगर कोई हो तो आज तौबा कर लेना, उर्से पाक के मौके पर तौबा कर लेना। कौन है वो? तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का, नाम सुना है? कितने लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, मतलब पता ही नहीं है लुकमा हलाल का या हराम का, जिसका ले लिया उसका दिए ही नहीं। ना जाने कितनों ने कब्रिस्तान में घर बना लिए, रोडों की जगहें दबा ली हैं, मस्जिद का मुतवल्ली बन के खा के बैठ गए। तवज्जो रखना मेरी इस बात पर, सब निकलवा लिया जाएगा बड़ी अदालत में। जो बड़ी अदालत होगी उसमें सब निकलवा लिया जाएगा।
कौन है वो जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करने जैसा? तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। सूद और ब्याज, इसके बारे में सहाबा ने पूछा का सूद और ब्याज का गुनाह कितना है? तो मेरे नबी ने फरमाया सूद और ब्याज का जो गुनाह है उस गुनाह के 70 हिस्से, 70 टुकड़े, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। मेरे नबी फरमाते हैं बराबर में सारे रखे हो, सबसे बड़ा वाला इधर, सबसे छोटा वाला उधर। नबी फरमाते हैं इन तमाम टुकड़ों में सबसे छोटा वाला हिस्सा उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। अल्लाह समद। आज के बाद कोई हराम लुक्मा खाएगा? बोलो। भले तुम्हारे यहां अगर ऐसा ना हो, मैं पूरे हिंदुस्तान को रख कर के सामने बोल रहा हूं, ये चैनल के जरिए बात चली जाती है। मर जाना, नमक से खा लेना, चटनी से खा लेना, जरूरी नहीं है मुर्गा मुसल्लम खाए, मगर किसी दूसरे का माल मत खाना, किसी गरीब को मत सताना, किसी दूसरे का लुक्मा मत खाना और हराम का लुक्मा मत खाना। लोग रोते कहते यार हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, मस्जिद में जाते हैं बड़ी दुआएं करते हैं, बड़ी दुआएं करते हैं, कबूल नहीं होती। एक लुक्मा अगर दूसरे का हक आ गया या एक लुक्मा अगर हराम का आ गया तो 40 दिन की दुआएं और 40 दिन की इबादत रोक दी जाती हैं। अंदाजा लगाओ, मकबूलियत के दर्जे को नहीं पहुंचती है। तुमने कभी सोचा ही, कभी गौर किया, तवज्जो की? नहीं, बस हमें तो साहब मजा आना चाहिए। दो बातें हो गई, एक सूद और ब्याज की और दूसरी गीबत की। एक बात और उठा रहा हूं, सुनो। एक उर्स में गए हम, तो हमने सोचा मजार शरीफ पे हाजिरी दे लें। वहां का मुजाबिर बैठा हुआ था हजरत, काले कपड़े पहने हुए और जितनी उंगली थी उतनी अंगूठी पहने हुए, गले में कंठा डाले हुए, इधर आधर 2-4 और आदमी थे और वो सुल्फा और उसमें नशा रख के और वो पी रहा था और खूब तेजी तेजी से मार रहा था। और मार के फिर उसने इतना धुआं जब छोड़ा, धुएं पे कह हक अली, उफ हक अली, उफ हक अली, और सारे लोग कह रहे हैं हक अली हक। इतना मारा जाएगा इन कमबख्तों को कि मत पूछो। अरे करबला में जिस अली की औलाद ने अपनी औलाद को कटवा दिया, बच्चे दे दिए, खुद अपनी गर्दन दे दी, मगर उस शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया। यजीद कौन था? शराबी था, तारिकुस सलात था, मलऊन था। वो यजीद था, यजीद कम बखत था। उससे बड़ा गुनाहगार, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है? उसका मुतालबा यह था हुसैन मेरे हाथ में हाथ दे दे बच जाएंगे, मगर नबी के बच्चों ने अपने बच्चे दे दिए, भांजे दे दिए, भतीजे दे दिए, शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिए। और ये कमबख्त मजार पे बैठ के वो नशे वाले धुएं पे फूंके मार मार के कह रहा हक अली हक अली हक अली। और जितने पागल थे वो उसके पीछे लगे हुए इसलिए थे ताकि उन्हें सट्टे का नंबर मिल जाए। नशेड़िए थे वो, नशेड़िए, सट्टे का नंबर मिल जाए इस चक्कर में थे। अल्लाह समद। कुरान शरीफ की आयत सुनो। हजरत अली की बात बताता हूं। दूसरा सिपारा, कौन सा सिपारा बोलो? सूरह बकर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयस्अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर
कुल फीहिमा इस्मु कबीर। ये आयत है ना, तर्जमा आला हजरत वाला उठाना, और इस तर्जमे के इधर हाशिया होता है, उसके शाने नुजूल में एक वाकया लिखा देखना, वरना मोबाइल पे देख लेना, मैंने हवाला बता दिया। वहां पर हजरत अली का एक छोटा सा वाकया लिखा है, बता दूं। हजरत अली खुद फरमाते हैं, कहते हैं कहीं तालाब हो, क्या हो बोलो, तालाब हो, और उस तालाब में पानी हो। हजरत अली फरमाते हैं उस पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं या नशे वाली चीज के चंद कतरे डाल दिए जाएं। हजरत अली फरमाते हैं अब वो पानी जमीन में खुशक हो जाए, उस जमीन पे घास उग आए। हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले। अली फरमाते हैं अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। अब मुझे बताओ, हजरत अली फरमाते हैं अगर बकरियां वो घास को खा ले तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। और हम अली का नाम ले और शराब पिए, अली का नाम ले और ढोल बजाए, हम अली का नाम ले शराब पी पी करके ढोल बजाए, कह देना और तुम भी सुन लेना, अली हरगिज राजी नहीं हो सकते हैं नशेड़ियों से, शराबियों से, जुआरियों से, गुनाहगार से। अली का घराना तो वो घराना है जिनके बारे में अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा आलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। गुनाह गुनाह कितने खुल के हो रहे हैं बता दूं तुम्हें, गुनाह कितने। अच्छा एक चीज और देखो, ठंडी सी हो सकता तुम्हारी समझ में आ जाए। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था करबला शरीफ में, मैं भी गया हूं और अल्लाह करे आप भी जाएं। वहां इमाम हुसैन पाक के बेटे, सगे बेटे इमाम हजरत अली असगर और हजरत अली अकबर शहीद हुए, लेटे थे। बोलो नहीं लेटे थे? वहीं पर इमाम हुसैन के सगे भांजे औनो मोहम्मद शहीद हुए, लेटे थे करबला में। वही करबला में इमाम हुसैन के सगे भतीजे हजरत इमाम हसन के बेटे जिनका नाम हजरत कासिम, वो शहीद हुए, लेटे थे। बोलो लेटे थे? हजरत अब्बास के बाजू कटे, शहीद हुए, लेटे थे। हजरत इमाम हुसैन भी शहीद हुए, लेटे थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हथकड़ियां डाल दी थी, उम्मे रुबाब शहरबानों के हथकड़ियां डाल दी थी। हजरत सकीना हुसैन की सगी बेटी मुंह पे तमाचे मारे जा रहे थे। सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी थी, आग। 3 दिन के भूखे प्यासे थे वो, उनके अंदर ये पावर था अगर हाथ उठा करके दुआ कर दे तो पानी आ जाता, प्याला नहरे फुरात को दिखा देते, पानी आ जाता, एड़ी रगड़ देते, पानी आ जाता, दुआ कर देते, जन्नत से खाना आ जाता। मगर 3 दिन भूखे प्यासे रहे या नहीं रहे? बोलो रहे। क्यों रहे? उनकी आंखों में आंसू थे मगर लबों पर यही जुमला था, मौला हमें सब्र देना, अपने नाना का वायदा वफा करने आए हैं, दीन को जिंदा करने आए हैं, दीन को बचाने आए हैं। दीन की खातिर उन लोगों की आंखों में आंसू थे, उनके बच्चे कटे हुए थे, वहां पर उनके हाथ बंधे हुए थे। ये करबला वालों का पैगाम था, लोगों अगर तुम्हें बच्चे देना पड़े दे देना, मगर मुस्तफा का दीन मत देना। लोगों अपनी जान देनी पड़े दे देना, मगर मुस्तफा का दीन मत देना। लोगों अपने घर को लुटाना पड़े लुटा देना, मगर मुस्तफा के दीन को मत देना। यही था। मगर तुम्हारे यहां क्या हुआ? तुम्हारे यहां क्या हुआ?
हुआ, हमारे यहाँ क्या हुआ। हमारे और तुम्हारे यहाँ पर 10 मुहर्रम आती है, 1400 साल के बाद भी जब 10 मुहर्रम आती है, करबला शरीफ भी होती है। हमारे तुम्हारे यहाँ क्या हुआ, करबला शरीफ में झूले लगे पड़े हैं, करबला शरीफ में मेला लगा हुआ है, करबला शरीफ में हलवे पराठे की दुकानें हैं, करबला शरीफ में मिठाई की दुकानें हैं, करबला शरीफ में छोटे छोटे बच्चों को लेकर के तुम उनके खिलौने लेने जा रहे हो, दुकानों से खिलौने खरीदने जा रहे हैं। हद तो ये है, हमारी तुम्हारी जवान जवान बेटियां करबला के मेले को जा रही है, मेकअप करके जा रही है। अरे तुम क्या थे, तुम्हारी तारीख क्या थी, करबला की तारीख क्या थी। तुम्हें यहूदियों ने रास्ते से हटा दिया, तुम्हें ईसाइयों ने हटा दिया, तुम्हें भटका दिया। वो चाहते थे अगर ये करबला वालों के मिशन पे चल गए, क्योंकि करबला वालों का मिशन ये था बच्चे दे देंगे मगर मुस्तफा का दीन नहीं देंगे, अपनी जान दे देंगे मगर मुस्तफा का दीन नहीं देंगे, अपना घर दे देंगे मगर मुस्तफा का दीन नहीं देंगे। तुम्हें यहूदियों ने हटा दिया, तुम्हें गैरों ने हटा दिया। इन्हें मिशन से हटाओ, इन्हें ढोल ताशे पे लगा दो, इन्हें खेल तमाशे पे लगा दो, इन्हें लड़की बाजी पे लगा दो, इन्हें नाचने पे लगा दो, इन्हें मेले ठेले में लगा दे, और तुम लग गए। तुम्हें पता भी नहीं चला कहां थे कहां हो गए। बताओ, उस करबला से तुम्हारी करबला मेल खा रही है, हुसैन पाक से तुम्हारी ढंग क्या मेल खा रहे हैं। तुम चीख चीख के कहो हम हुसैनी हैं, तुम चीख चीख के कहो हम हजरत अली का नाम लेते हैं, तुम चीख चीख के गिरेबान फाड़ फाड़ के कहो हमारा मन हुसैनी, हमारा तन हुसैनी। मगर ईमानदारी से बताओ, वहां करबला में भूखे प्यासे बच्चों को कटा रहे थे, और तुम्हारी बेटियों का क्या हाल है, तुम्हारे बेटों का क्या हाल है, तुम्हारा क्या हाल है। तुम्हारे करबला में गुंडागर्दी आ रही है, यहाँ मुस्तफा राजी नहीं है, मुस्तफा रो रहे होंगे, हुसैन राजी नहीं है, हुसैन रो रहे होंगे। यही मुसलमान जब खुल के गुनाह कर रहे हो तो तुम पे जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया गया है। मैं तो ये कहता हूं अगर पत्थर बरसे तब भी कम था। कौन कौन सी चीज को देखा जाए, मेल मिलाओ, मेल मिलाओ ना, ये तो तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा बताओ, मैं ये वो मोटी मोटी बातें बता रहा हूं, ईमानदारी से बता, मेल हो रहा, मेल हो रहा। जहां पे डॉक्टर फेल, जहां पे हकीम फेल, जहां पे दवा काम ना करे, किसी को औलाद ना हो, कोई बीमारी में परेशान हो, मजहब इस्लाम में, मुसलमानों में, नबी की उम्मत में अल्लाह ताला ने अपने दोस्त भेजे हैं, अपने मुकर्रब बंदे भेजे हैं, वली भेजे हैं। इसलिए तुम्हारी पहुंच वहां तक नहीं है, मगर ये अल्लाह के दोस्त हैं। तुम अपनी पहुंच इनसे बना लो, तुम इनके करीब हो जाओ, वकूनु मा सादिकीन, इनके साथ हो जाओ। तो यही मतलब है, पहुंच बना लो। अगर डॉक्टर फेल, हकीम फेल, सारी दवाइयां फेल, अल्लाह वाले की खाक छान लो, कैंसर खत्म, औलाद मिल जाती है, बीमारी ठीक हो जाती है। मगर उर्सों का भी मामला बिगाड़ दिया है। उर्स से पाक होता था, 2-10 गांवों से लोग आते थे, अपनी अपनी बिगड़ी लेके आते थे, दामन फैला के मांगते थे। कोई नबी का शहजादा आता था, कोई अल्लाह वाला आता था, कोई आलिम रब्बानी आता था, सारे लोगों को उनकी बातें बताता था, अच्छी अच्छी बातें बताता था, फिर रो रो करके दुआएं होती थी। सारे लोग रोया करते थे, अपनी फरियादें लेके आते थे, अपनी फरियादें। ये तो अल्लाह वाले हैं, इनकी पहुंच है, अल्लाह इनके वसीले से दिया करता था, बिगड़ी बन जाया करती थी। मगर अपने कारनामे देखो, हमने और तुमने क्या किया है। सिर्फ एक अपने ऊपर से बोझ उतारने के लिए एक दिन जलसा करा दिया है, 3 दिन कव्वालियां हो रही है, एक दिन जलसा करा दिया है। तुम्हारे यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बास जगहों पे गांवों में देखो, शेख
चिल्ली को बुलाया जा रहा है, बात बात गांवों में देखो सपना चौधरी को बुलाया जा रहा है, बात बात गांवों में देखो ये जादूगर बुलाए जा रहे हैं, डांस पार्टी बुलाई जा रही है, तुम्हारे यहाँ रंडियां नाच रही है। अरे जरा गौर करो, अल्लाह वाले, अल्लाह ने अपने दोस्तों को किस लिए भेजा था? क्या इसीलिए भेजा था तुम्हारे ढोल ढक्कारों की आवाज सुने? क्या इसीलिए भेजा था तुम इनके यहाँ औरतों को नचाओ? क्या इसीलिए भेजा था यहाँ पर आकर के गुनाह के काम करो? अल्लाह वाले इसीलिए आए थे। ओ लोग सोचो, अपने कारनामे देखो, अगर हमारे कारनामे इससे है, अगर हम पे पत्थरों की बारिश हो, जमीन में धसा दिया जाए, आसमान टूट पड़े, तब भी कम है। मगर अल्लाह ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अपने महबूब को आलमीन के लिए रहमत बना के भेज दिया है। जो तुम पत्थरों से बच गए हो, जो तुम इससे बच गए हो, मगर उसी नबी ने फरमाया है अब तुम्हारे ऊपर ऐसा अजाब आएगा कि जालिम बादशाह तुम पे मुसल्लत कर दिया जाएगा, तुम्हें सांसें लेना दुश्वार कर देगा, तुम्हें चलना दुश्वार कर देगा, तुम्हें खाना दुश्वार कर देगा, तुम्हें पीना दुश्वार कर देगा, तुम्हें रहना दुश्वार कर देगा, तुम्हारी जिंदगी गडेर कर देगा। अगर जिंदगी सुधारनी है तो अल्लाह के और अल्लाह वालों के रास्ते पर आ जाओ, शैतानियत को छोड़ो, खुराफात को छोड़ो, अल्लाह वालों के रास्ते पे आ जाओ। अल्लाह की रहमत अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अब्दुल्ला शाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे हैं मेरी बात यार? ये तो वो बातें हैं ना। और हाँ, एक बात और निकलिए, मेरी बहनें हैं, इन पे पर्दा जरूरी है। कोई भी बहन पैसे देने यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ से अच्छा पैगाम जाता। किसी छोटे बच्चे को दे दिया करे, वो यहाँ पे दे जाएगा। बहन अभी की तकरीर से पर्दे में रहे, कोई भी इधर को ना आए। माशाल्लाह तुमने इंतजाम अच्छा किया, इधर हैं और ये इधर है। समझ रहे मेरी बात? लेकिन सुनो, वो बातें बता रहा हूं जो दीनी चीजें थी, जहां पे हमें मिलता, वहां पे खुराफातें कर दी, वहां पे गंदगी कर दी। मैं बात बताऊं हजरत, यहां तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आंखों में आंसू आ जाते यार। एक इमाम, अगर इमाम गांव में कोई शराबी है, मस्जिद के मिंबर से अगर उस शराबी के खिलाफ तकरीर कर देना, तो पूरा गांव मिलकर के उस इमाम की छुट्टी कर देता, उस इमाम को हटा देता। शर्म आनी चाहिए। अगर हिम्मत है तो उस शराबी को गांव से निकालो, उस बुराई करने वाले को गांव से निकालो। कैसे हो तुम? हाफिज कुरान को गांव से निकाल दिया, इमाम को गांव से निकाल दिया, आलिम रब्बानी को गांव से निकाल दिया, जो अच्छी बात बता रहा था उसे गांव से निकाल दिया, और जो गंदगी फैला रहा था उसके घर अच्छे बनने के मारे चाय पी रहे हो, उसके घर जाकर के बैठ रहा हो। अरे तुम्हारे कारनामे ऐसे हैं कि अगर पत्थर बरसे तब भी कम है। एक गलती की थी उन्होंने, अल्लाह की नाफरमानी की थी। शनीचर के दिन उन्होंने मछलियां पकड़ ली थी। कुरान कहता है कूनू क़िरादतन खासीन, अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया, बंदर बना दिया। उनका जिस्म बंदरों जैसा था मगर दिल इंसानों जैसा था। तफसीर कहती है दिल इंसानों जैसा था इसलिए ताकि पता चल जाए, समझ ले ये इंसान है, ताकि बुराई ना करे। 3 दिन रोते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे। दुनिया ने देखा, तारीख ने देखा, बंदर बने रहे। 3 दिन के बाद अल्लाह ने उन पे पत्थरों की बारिश की, सारे बंदरों को हलाक कर। कारनामे देखे अपने, मगर कहां यार, कहां कहां। एक चीज यही देखो, मैं तुम्हें बता दूं, हो सकता किसी के जहन में आ जाए, चोरी की सजा क्या? अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदियहुमा, चोर और चोरनी के हाथ काटो, इस्लामी हुकूमत हो तो। और जैसे चोर होगा वैसे उसकी सजा होगी। लेकिन सुनो, अगर कोई ये माइक चुरा के ले जाए, बोलो उसे इनाम दोगे, वो सजा का हकदार है, बोलो सजा का हकदार है। मगर अपने कारनामे देखियो। तुम्हारे यहां शादी होती है, शादी में जूते चुरे या नहीं चुरे बताओ? अरे बोलो, शादी में जूते चुरते हैं,
नबी फरमाते अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। और मुसलमानों क्या चोरी, चोरी, हाँ चोरी। दूल्हा को भी पता है किसने चुराया, पूरी बारात को पता किसने चुराया। वो छोटी साली होगी या साला होगा, और उसके अब्बा को भी पता मेरी बेटी चोरी कर रही। थप्पड़ मारना चाहिए। तुमने पुलिस को फोन किया, नहीं, सब लोगों को पता चोरी हो रही है साहब। और बड़ी शान से कह रहे हैं। अब वो उस चोर की डिमांड पूछी जा रही है। वो छोटी बच्ची है, बच्चा कह रहा है 10,000 रुपए, दूल्हा मियाँ कह रहा है 8। दोनों में झगड़ा हो रहा है, 8 10 8 10 8। इतने में बूढ़े मियाँ आगे बोले क्या बात है, बोले ऐसे ऐसे बात है, बोले 9 पे निपटाओ। चचा मियाँ ने भी फैसला कर दिया 9 पे निपटाओ। और जुमला क्या बोले, बोले दूल्हा मियाँ 2 यार, ये तो इनका हक है। इन चचा से पूछो तुमने कौन सी किताब में पढ़ा है कि चोर और चोरनी का हक 9,000 है? कहां तुमने पढ़ा है? और सुनो आगे। इतने में दूल्हा मियाँ के अब्बा आ गए। बोले क्या बात है? बोले साहब 8 10 की थी, मैंने 9 पे फैसला कर दिया। बोले ना, आज बेटे की खुशी का दिन है, पूरे 10,000 रुपए लो। 1 रुपया का। अब्बा और आ गए। 1 रुपया नहीं, चोरों के लिए खुशी का दिन। तवज्जो रखना। इतने में दूल्हा और दुल्हन कार में बैठे और चले, बच्चों ने कार घेर ली। यहां भी यही झगड़ा। तुमने फोन किया पुलिस को कि उग्रवादियों ने कार घेर ली, तुमने उनको मारा, कार क्यों घेर रहे हो? फिर बूढ़े बुजुर्ग आ गए, बोले इनका हक दो। फिर इनसे पूछो तुमने कहां पढ़ लिया इनका हक? इतने में दूल्हा मियाँ के अब्बा बोले क्या बात? बोले 8 9 8। बोले नहीं, 10,000 पूरे, क्योंकि बेटे की खुशी का दिन है। ठीक है। अब आ गया इमाम साहब के निकाह का मामला। इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया। इमाम साहब से पूछा तुम बताओ। इमाम साहब बोले 10,000। बस अब दूल्हा मियाँ के अब्बा का मुंह उतर गया। जितने बैठे हुए थे बोले इमाम साहब का दिमाग खराब है। इमाम साहब कहीं 10 चल रहे हैं क्या? चोरों को दे दिए तब दिमाग खराब नहीं हुआ तुम्हारा? डकैतों को दे दिए तब दिमाग खराब नहीं हुआ तुम्हारा? जरा सोचो ये बात। बोले नहीं 10। अब वो चचा मियाँ कहां गए फैसला करने वाले? ये दूल्हा मियाँ के अब्बा की अब खुशी कहां गई? जरा सोचो। एक ही शादी में अगर 10 कह दिए, बुलाओ सदर साहब को, बुलाओ सेक्रेटरी साहब को, इमाम साहब से निकालो, निकालो इनको, हमारे पीछे इनकी नमाज, इनके पीछे हमारी नमाज नहीं होगी, इनको निकालो, अब तेरी नमाज नहीं हो रही है। सदर साहब अपनी सदारत बचाने की वजह से बोले इमाम साहब तुम चले जाओ, हम दूसरे इमाम ले आएंगे, हजरत तुम चले जाओ। कि इसकी सदारत भी कब्रिस्तान में पता चलेगा कहां जाएगी। ऐसे सदर को भी कब्रिस्तान में नाप दिया जाएगा। लेकिन सुनो, मैं बता करके जा रहा हूं, जरा तवज्जो से सुन लेना। अब ये बाप की खुशी कहां चली गई है जो सही मानों में निकाह पढ़ा रहा था, जो सही मानों में अगर तुम यहां पे देते तो तुम्हारे बच्चों को दुआएं मिलती, अगर तुम इमाम साहब को देते तो तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे बच्चों पर फैजान जारी होता, तुम्हें सवाब मिलता, सदक़े जारिया हो जाता। मगर तुमने चोरों को दे दिए, तुमने डकैतों को दे दिए, तुमने माली को दे दिए, तुमने आतिशबाजी में उड़ा दिया। और नौजवानों, तुम्हें मैदान में निकल के आना पड़ेगा। मुझे बताओ, मुझे बताओ, टाइल्स लगाने वाला, पत्थर लगाने वाला, तुम्हें मालूम है पत्थर लगाने वाला 800 रुपए की मजदूरी करता है, 800 रुपए की मजदूरी लेता है। वो एक महीने में तुम्हें मालूम है कितने? 18,000 रुपए महीना उसका हो रहा है। एक मजदूरी करने वाला 15,000 रुपए महीना उसका हो रहा है। इमाम साहब ने हाफिज कुरान हो गए, कुरान का हिफ्ज करके इतना बड़ा गुनाह कर दिया, मौलवियत पढ़ के इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि 8-10 हजार में वो भी तुम्हें हफ्ते में 1-2 छुट्टी दिखाई देती है। तुम तो इमाम के गले में रस्सी डाल के मार देने का काम कर रहे हो। फिर कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा? कौन मैदान में आएगा कि मैं, कौन बाप है ऐसा जो कहेगा मैं अपने बेटे को इमाम बनाऊंगा? कौन माँ है ऐसी जो कहे कि मैं अपनी बेटे को इमाम बनाऊंगी? कौन है ऐसा जो कहे भाई मैं अपने भाई को इमाम बनाऊंगा? इसलिए दीन पीछे हट रहा, इसलिए इस्लाम पीछे हट रहा। तुम्हें आगे निकलना होगा, मैदान में आगे बढ़ना होगा, अपने नजरिए को बदलना होगा। अगर दीन और इस्लाम को अच्छा देखना चाहोगे तो तुम्हें खर्च करना पड़ेगा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक एक चीज किसी को भी तो उठा लो, जितनी दीनी चीजें थी ना, दीनदार, उसमें देखो कितने 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 खुराफाते मिल गए, कितनी सारी चीजें मिला के रख ली हमने। तो हमारे यहां तो बहुत साफ सुथरा उर्स हो रहा है हजरत, बहुत साफ सुथरा, बहुत साफ सुथरा, समझ में आ रही। और लोगों को देख, बिल्कुल साफ सुथरा नहीं हो रहा है। कहीं समझ लो कि बिल्कुल साफ सुथरा हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। अब भी कंकड़ मिले हुए हैं, अब भी कंकड़ हैं ये, समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन सुनो, इंशाअल्लाह धीरे 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 अगर तुम आगे बढ़ते रहो तो ऐसे ही कामयाब रहो। और बता दूं एक बात, नशे की बात आई थी, 15 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे आजकल इतने नशे की तरफ जा रहे हैं। नशे क्योंकि मोबाइलों में देख रहे हैं, बाज तो इंजेक्शन लेने लगा, बॉडी बना। तुम्हारा गांव हो सकता है यहां ना हो, शहरों में जाकर के देखो, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पीने लगे, छोटे छोटे बच्चे आड़ों में छुप छुप के सिगरेटों में रग रग के पी रहे हैं। ये बाप की जिम्मेदारी है, बाप की। क्या बाप की जिम्मेदारी नहीं है? बोलो। नबी ने फरमाया, सुन लो ये बात, नबी ने फरमाया जहन्नम में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी और उनकी शर्मगाह में पीप पड़ जाएगी, उन्हें पेशाब लगेगा, पेशाब नहीं उतरेगा, उनके पेट मटके की तरह होंगे, चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, पेशाब नहीं उतर रहा। उधर बराबर में नबी ने फरमाया कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके ये नाखून 4-4 इंच के बढ़ा दिए जाएंगे, तांबे के होंगे, और तांबे के नाखून जहन्नम की आग से तपे हुए होंगे और आधे चेहरे से छील रहे होंगे, आधे सीने तक छील रहे होंगे नाखूनों से जहन्नम में, और कह रहे होंगे हाय अल अतश, हाय अल अतश, हाय। इसका मतलब क्या? अरे मरे जा रहे, कुछ पिलाओ, कुछ पिलाओ, कुछ पिलाओ, कुछ पिलाओ। हमारी उनकी जबानें बाहर निकल रही होंगी, तड़प रहे होंगे, प्यास के मारे तड़प रहे होंगे। जब काफी तड़प जाएंगे उसके बाद जिनकी शर्मगाह सड़ रही थी उनको पेशाब उतरेगा, तो पेशाब के साथ पीप निकलेगी, कचलऊ निकलेगा, खून निकलेगा, वो लोग चीखे मार रहे होंगे और उनका वो पीप पेशाब निकल के एक गड्ढे में जमा होगा। नबी फरमाते हैं जो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और अपने ये छील रहे थे, पिलाओ पिलाओ कर रहे थे, उनको वो पीप पिलाई जाएगी, वो पीप पिलाई जाएगी। नबी कहते कहते रो देते हैं। सहाबा ने पूछा आका ये कौन लोग होंगे, इनके नबी को कितनी तकलीफ होती होगी, जिस नबी के उम्मती होंगे उनको कितनी तकलीफ होगी। नबी ने फरमाया ये मेरे ही उम्मती होंगे। तमाम सहाबा चुप गए, कहा ये नहीं पूछोगे ये कौन लोग होंगे, हाँ कब बता दीजिए ये कौन लोग होंगे। मेरे नबी ने फरमाया ये मेरे वो उम्मती होंगे जो शराब पी रहे होंगे, जो नशा करने वाले हैं, जो नशा करने वाले हैं, जो बियर के नाम पे शराब पीते हैं, जो अपने जिस्म में नशा उतारते हैं। नबी ने फरमाया ये वो नशेड़िए होंगे, शराब पीने वाले, नशा करने वाले, इन्हें जहन्नम में पीप कचलऊ वो पिलाया। पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत नहीं। बोलो नबी की बात गलत नहीं, नबी की बात गलत। तुमने मुझे बताया, इन्होंने डॉक्टर साहब ने और इनका साथ पूरे गांव ने दिया। हमारे हजरत है कारी साहब, ये इमाम साहब, हमारे हजरत जैसे आपका नाम आज मैंने सुना ना, मैंने देखा नहीं था आपको, लेकिन तबीयत खुश हुई है। मुझे एक भाई ने बताया, बोले और यही खूबी रहना चाहिए
अगर ये खूबी होती चली गई तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। ये उलमा जितने हैं सारे अच्छे काम करते हैं और ये इतनी सी कम उम्र में, मैं तो दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह इन्हें नजर बद से बचाए, हासिदीन से महफूज और मामून फरमाए। आने वाले दिनों में इतना कह के जाऊंगा, कोशिश करना जब भी बाद में तुमने कव्वाली रख ली है धीरे धीरे इसको मिटाने की कोशिश करना, मगर लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। मैं बताए देता हूं, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। कहीं कल को जाके कहने लगे तूने सुनी नहीं, तकरीर नहीं सुनी हजरत की, बहुत तू कहता था। अगर किसी ने किसी को कुरेदा और छेड़ा तो उसके लिए हमारी दुआएं नहीं बद्दुआएं होंगी, ये भी सुन लेना। उसके लिए दुआएं नहीं बद्दुआएं होंगी। इस्लाह करने के 3 तरीके हैं। अगर हिम्मत रखते हो तो उसे रोक दो हाथ से, और अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो जबान से रोको। अगर इतनी भी हिम्मत नहीं है तो वईजा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, दिल से बुरा जानो और हट जाओ, बच जाओ। कल के बाद, कल को और कल के बाद जो भी कव्वाली होंगी धीरे धीरे, कमेटी वालों तुम्हारी जिम्मेदारी है, गांव वालों तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझ रहे, धीरे 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 खत्म करो। क्योंकि ये जो ना बारगाहें हैं इनको पाक साफ सुथरा करो ताकि तुम्हारे गांव के यहाँ पे लोग आए तो दामन भर के लेके चले जाएं, ताकि रोते हुए आए हंसते हुए चले जाएं। तुम अपने 1 रात के 2 रातों की खातिर, मजा लेने की खातिर, अल्लाह के वास्ते तुम कोई ऐसा काम मत करना जिससे अल्लाह वाला नाराज हो जाए, जिससे गरीब नवाज नाराज हो जाए, गौसे पाक नाराज हो जाए, हसन और हुसैन नाराज हो जाए, नबी नाराज हो जाए, खुदा नाराज हो जाए। अल्लाह के वास्ते ऐसा काम नहीं करोगे ना, बोलो नहीं करोगे ना। एक दिन समझे कुरान की दिन में कुरान खानी कराओ, लंगर कराओ, छोटे छोटे बच्चों को जो भी बनता हो, बिरयानी या पीले चावल जो भी, वो खिलाओ। और एक बात बताऊं, खाना लंगर में बुजुर्गों का तरीका ये ऐसा रखना चाहिए जो हर आदमी खा जाए, अमीर भी खा जाए, गरीब भी खा। बिरयानी जरूरी नहीं है, अगर आलूओं वाले चावल बनाओगे तो उसमें कोई भी, ये भी मत देखियो कि ये मुस्लिम है गैर मुस्लिम, सबको खिलाओ। लंगर का तरीका है, समझ रहे मेरी बात। ऐसा नहीं है कि तुम अपने मजे लेने के लिए बोटियां जरा तगड़ी डाल के, ज्यादा डाल के बिरयानी बना के चाट के बैठ जाओ। लंगर का मतलब ये नहीं, जो भी आए खिलाओ, दरबार खुला रखो। सही बता रहा हूँ, हदीस शरीफ का जुमला, तुम अगर गांव ना मालदार हो जाए तो कह देना अनफिक उनफक, खर्च करोगे तो खर्चा मिलेगा। तुम गरीबों को खिलाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारे यहाँ अनाज उतारना शुरू कर देगा, बरकतें उतारना शुरू कर देगा। मालूम है क्यों? 3 बेटे हैं किसी के, 3 बेटे, तुमने 100 दिए, कल को 100 रुपए दूंगा। 2 बेटों ने खर्च कर दिया, पूछा हाँ भाई तुमने खर्च किया? बोले जी अब्बा खर्च हो गया। उन्होंने जी खर्च, उन्होंने कहा मेरे पास तो हैं 100 रुपए। अब बताओ तुम किसे किसे, जिन्होंने खर्च करा उन्हें दोगे कि इन्होंने खर्च कर दिया कि लो ये लो, वो तो 100 के 100 ही रह गए। ऐसे ही खर्च करोगे तो खर्चा मिलेगा, खर्च करोगे तो खर्चा मिलेगा। कुरान खानी कराओ, चादर पोशी करो, फूल डालो, इमाम साहब को लाके दुआएं कराओ, कारी साहब को लाके दुआएं करो, अच्छे अच्छे लोगों की तारीख दुआ के लिए लो, नात शरीफ के लिए